सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने सीए फाउंडेशन का जो पहला पड़ाव है वो चीज आपने क्रैक कर दी है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके परिवार को, दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बिल्कुल रंग लाई है और इसी मेहनत को अब हमें कंटिन्यू करना है, इसी सिलसिले को हमें कंटिन्यू करना है और सेम सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी एकदम प्यारा सा और एकदम बढ़िया सा रिजल्ट हम लोगों को लेके आना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सीए फाउंडेशन के अंदर मुझसे लॉ पढ़ा था, सेम उसी मैनर में सीए इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग फिर से मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं और जिसकी पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने अभी यहां पर लेके आया हूं। ठीक है, तो सीए इंटर लॉ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। रिकॉर्डेड बैच फॉर जनवरी 26 एंड मई 26 वालों के लिए, इस रिकॉर्डेड बैच को कुछ लोग लाइव गाइडेड बैच भी बोलते हैं। समझना बात को, लाइव गाइडेड बैच का ही मतलब होता है रिकॉर्डेड बैच, या रिकॉर्डेड का ही मतलब होता है लाइव गाइडेड बैच करके भी, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसे रिकॉर्डेड बैच ही बोला जाता है। इसका मतलब सर आप लाइव बैच नहीं लोगे क्या? लाइव बैच भी लूंगा, सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो चलिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको सीए इंटर लॉ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या हमारा अप्रोच रहने वाला है, कौन से बुक्स मैं आपको देता हूं, सब चीजों के बारे में मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सीए इंटर के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको, उसमें से जो पेपर नंबर 2 है बेटा वो मेरा पेपर है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इसके अंदर 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है बच्चों और 30 मार्क का एमसीक्यू होता है, जिसके अंदर 2 मार्क के 15 क्वेश्चन के एमसीक्यूज आते हैं, केस स्टडी बेस्ड होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी झमेला नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं, जो 70 मार्क है उसको इन्होंने, जो मतलब 100 मार्क का पेपर है उसमें से 70 मार्क का कंपनीज एक्ट और एलएलपी मिलके आता है, और बाकी अदर लॉज में फेमा, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ये 10-10 नंबर के लिए आते हैं। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, यानी कि सब मिलाएंगे तो 30 नंबर के लिए बाकी अदर एक्ट्स आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा 100 मार्क का पेपर होता है। किसके दिमाग के ऊपर जाएंगे बेटा कि सर ये 70 नंबर और ये 70 नंबर सेम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एमसीक्यू जो है वो इनमें से पूरे, इसमें से 30 नंबर के आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इनमें से पूरे, इसमें से 70 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलो सर, अब क्लासेस के दरमियान हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है पढ़ाई को लेकर, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल की मदद से, फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाता हूं और फिर उसको रीड करवाता हूं अर्थशास्त्र से। सर ये अर्थशास्त्र क्या है? ये हमारी बुक का नाम है बच्चों। मैं आपको 2 अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र 1, अर्थशास्त्र 2, ऐसी 2 किताबें मैं आपको देता हूं जिसकी मदद से मैं आपकी पूरी तैयारी कराता हूं सीए इंटरमीडिएट की। ठीक है, और फिर जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की कंप्लीट करवाता हूं। तो इस प्रकार से पूरा हमारा अप्रोच चलता है सीए इंटर लॉ को लेके। ये पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग रीडिंग करते हैं अर्थशास्त्र से और उसको पूरा लिख के देखते हैं, एंड मतलब पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्या करते हैं बच्चों? प्रैक्टिस करते हैं। ये पूरा अप्रोच हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं। अब मैं आपको कितने नोट्स देता हूं, तो देखो, मैं आपको 3 किताबें भिजवाता हूं बच्चों जिसके अंदर, और ये तीनों किताबें आपकी, इसमें से दोनों जो मॉड्यूल है कलर मॉड्यूल होती है और क्वेश्चन बैंक इसके साथ आती है। अर्थशास्त्र 1, अर्थशास्त्र 2, ये मेरी 2 मॉड्यूल्स है, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन बैंक देता हूं। और मेरी जो क्वेश्चन बैंक है ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है। सर ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है इंस्टीट्यूट के, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखा हूं। जैसे सेक्शन 12 के ऊपर कोई सवाल होंगे तो सेक्शन 12 और उसके नीचे उसके सवाल, सेक्शन 14 पे सवाल होंगे तो सेक्शन 14 और उसके नीचे उसके सवाल, ऐसे पूरे सीए इंटर को मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखा हो क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो इससे आपका जो सेल्फ रिवीजन है वो बहुत ही खतरनाक बढ़िया हो जाता है। ठीक है, और चौथी किताब जो है वो हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं आपको क्लासेस के अंदर बनवाता हूं और डेली बेसिस पर इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। खैर, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनके पास तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, पूरे हैंड रिटन नोट्स एक साथ ही उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो सर हमें चाहिए क्या, आप ये बताइए। तो आपको 200 पेजेस की नोटबुक लगेंगी जो मेन नोटबुक होंगी। एक 100 पेजेस की आपको टेस्ट नोटबुक बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं यूनिट वाइज टेस्ट लेता हूं बच्चों। आपको मैं अभी प्लानर दूंगा तो प्लानर के अंदर पूरी यूनिट वाइज टेस्ट के वहां पर बराबर से वीडियोस अपलोडेड रहेंगे। आपको जो एक नॉर्मल वीडियो की तरह उसको प्ले करना है और आप
आप बढ़िया से क्या कर देंगे, आप बढ़िया से टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएंगे। और अपने साथ एक रफ नोटबुक रखना है। अब ये रफ नोटबुक क्यों रखना है ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, पर ये आपको रफ नोटबुक भी अपने साथ रखना है, ठीक है। मल्टीपल कलर के पेन और स्टिकी नोट्स का प्रयोग कीजिएगा ताकि आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी देता हूं बच्चों, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसके अंदर नोट्स होते हैं, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो होते हैं। लेक्चर ट्रैकर होता है। लेक्चर ट्रैकर का मतलब होता है मैंने कौन से लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ाया, वो पूरी बातें उसके अंदर होती है। और साथ ही साथ एमसीक्यू का पीडीएफ भी इसके अंदर होता है, यानी कि अलग, मैंने बताया 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज से रिलेटेड पीडीएफ्स उसके अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट नए नए एमसीक्यूज डालते रहती है कहीं कहीं पर, कभी खुद के पोर्टल पर, कभी आरटीपी एमटीपी में, तो वो सारे एमसीक्यूज को हम लोग कलेक्ट करते हैं एक प्रॉपर पीडीएफ में, और वो पीडीएफ को मैं अपलोड कर देता हूं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के गूगल ड्राइव में। सर एक बार गूगल ड्राइव की अगर झलक हमें दिख जाती कि कैसा दिखता है सर गूगल ड्राइव, तो हमें मजा आ जाता, एकदम जहरीला मजा आ जाता सर। चलो मैं आपको बता देता हूं, फिर आप बोल रहे हो तो अब बताना तो पड़ेगा ही ना मुझे। 1 मिनट रुको बस। हाँ देखो यहां पर ए हाँ ये देखो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये अल्टीमेट सीए के अंदर आईजी सर लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है। अनोटेशंस पीडीएफ, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरी पूरी क्लासेस के अंदर जो मैं मार्क करवाता हूँ मेरे मॉड्यूल में, वो मॉड्यूल मार्क्ड वाली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर बोर्ड नोट्स का मतलब होता है जो मैं आपको लिखवाता हूँ क्लासेस के अंदर, आप देख पा रहे हैं पूरा लिखे हुए पूरे नोट्स है हमारे, जैसे चैप्टर 7 है यहाँ पर खोला मैंने, तो पूरे नोट जितने भी अपन ने लिखे वो पूरे लिखे हुए नोट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर फेमा के बताओ, तो फेमा के एग्जाम्पल वाली शीट अलग है और फेमा की नॉर्मल वाली शीट अलग है, जैसे कि फेमा के नोट्स ये अलग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरे नोट्स आपके जो मैं क्लास में लिखवा के बनाता हूं वो पूरे नोट्स यहां पर अवेलेबल है। ओके सर बैक आ जाएंगे। अब डेमो नोट्स जो मैं शुरुआत में देता हूं, किताब आने की होती है तब तक वो डेमो नोट्स का फायदा ले सकते हैं। फिर एमसीक्यू पीडीएफ इसके अंदर होती है अलग अलग, जो मैं अपडेट करते रहता हूं। फिर टेस्ट, जितनी भी मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूं यूनिट वाइज, वो टेस्ट भी यहां पर आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी, और आंसर तुरंत मैं वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखने पर आपको कितने नंबर खुद को देना है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो है मेरा लेक्चर ट्रैकर। आप देख सकते हैं कितने शिद्दत से हमने पूरा लेक्चर ट्रैकर मेंटेन किया है। ये जो बैच है बच्चों ये अवेलेबल है मई 26 वालों के लिए भी, ये सेम बैच यूज हो सकती है जो जनवरी 26 वालों के लिए लाइव बैच मेरी कंप्लीट हुई थी जस्ट जून के महीने में। तो जून, जी हाँ जून 2025 में जो मेरी बैच कंप्लीट हुई है जनवरी 26 वालों के लिए, वो सेम बैच एप्लीकेबल है मई 26 के लिए भी, ठीक है। तो ये बैच अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 से पढ़ना चाहता है अभी, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया में ग्रुप 2 से शुरुआत हो रहा है लाइव, तो अगर लेकिन फिर भी कोई बच्चा है जो ग्रुप 1 पढ़ना चाहता है और वो लॉ हमसे कवर करना चाहता है, तो आपके लिए ये पूरी चीजें आपको मिलेंगी बच्चों किसके अंदर, ये लेक्चर ट्रैकर के अंदर, कि कौन से लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक को कवर किया है, ये सारी बातें यहां पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैंने जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वो भी आपको करवाया हूं, जितने भी रिविजन है वो पूरे रिविजन भी मैंने आपको करवाया हूं, जो यहां पर पूरी तरीके से अवेलेबल है हमारे लेक्चर ट्रैकर के अंदर ही। तो इतने जबरदस्त तरीके से हमने फुल प्रूफ तरीके से बैच को कंप्लीट किया है कि आपको कोई शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। बस मैं जो जो चीजें आपको क्लास के अंदर बता रहा हूं वो चीजें भी अगर आप सिर्फ फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका काम बिल्कुल बिल्कुल बन जाता है, एकदम आसान हो जाता है। सर ये यूनिट टेस्ट भी लेता हूं मैं क्लास के अंदर, हमारी यूनिट टेस्ट होती है। कोई कोई अगर छोटे छोटे चैप्टर्स है तो 2-3 चैप्टर्स को मर्ज कर करके मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया हूं। इसके साथ साथ जब आप बैच को एनरोल करते हैं तो आपको इवेल्युएटेड टेस्ट भी मिलती है। इवेल्युएटेड देखो ऊपर यूनिट वाइज टेस्ट जो है ना ये सेल्फ इवेल्युएटेड है, मतलब आप ही, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप उसके आंसर लिखोगे, आप ही चेक करोगे। इवेल्युएटेड के अंदर क्या होता है, पेपर मैं दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और हमारी टीम उसको चेक करके भेजेंगी, जो प्रोफेशनल टीम है हमारी वो उसको चेक करेंगी और आपको भेजेंगी। ऐसी 4 टेस्ट होती है बच्चों, 2 50 मार्क की है और 2 100 मार्क की टेस्ट है, समझे आप बात को। तो ये इवेल्युएटेड टेस्ट होती है 4। इसके अलावा रिविजन वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर जो आप बार बार रिविजन करने में आपको मदद करते हैं। सर लास्ट डे मैराथन भी मैं आपको लेता हूं बिफोर दी एग्जाम, वो भी बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये दो कि आपको जूम सपोर्ट हमेशा मिलता
मिलता है। जूम पर मैं बहुत सारे डाउट सॉल्व करते रहता हूं रेगुलर टाइमिंग्स पर। और मेन चीज है वो है टेलीग्राम सपोर्ट। आप जब भी मुझे मैसेज करो आपको विद इन 24 आवर्स मेरा पक्के से रिप्लाई आ जाता है। विद इन 24 आवर्स मैं कह रहा हूं, बट जो बच्चे मुझे डीएम कर चुके हैं, जो बच्चे मुझसे डाउट पूछ चुके हैं, उनको पता है कि ये जो रिप्लाई ये मात्र 1 घंटे के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम सपोर्ट आपको भरपूर मिलता है, एग्जाम तक मिलता है। तो आपको कोई भी डाउट होता है वो काफी रियल टाइम बेसिस पर आपके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो मुझे एक बात बताइए सर, ये आपने रिकॉर्डेड बैच के बारे में बताया, आपका सर मई 26 वालों के ये लाइव बैच कब आएगा? देखो अभी जो आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस है ये लगभग आपकी अक्टूबर एंड तक चलेंगी। तो नवंबर से मेरा क्या होगा, ग्रुप 1 की लाइव क्लासेस नवंबर से मेरी स्टार्ट होंगी फिर से। तो उसके अंदर अगर किसी बच्चे को लॉ लाइव पढ़ना है तो आप नवंबर में मेरे से पढ़ पाओगे। लेकिन किसी बच्चे को ग्रुप 1 से ही अभी शुरुआत करना है, जो कि करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ऐसे केस के अंदर आप यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच को ले सकते हो। और आपको सपोर्ट की या किसी भी तरीके से कोई भी चीज की, कोई भी क्लैरिटी की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कोई कमी आपको नहीं होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्लासेस को एनरोल कैसे करना है। आपको सबसे पहले जाना है ultimatecA.com के ऊपर। ultimatecA.com ब्राउजर के ऊपर डालिएगा। फिर आपको यहाँ पे कोर्सेज में सिलेक्ट कीजिएगा सीए इंटर लॉ न्यू सिलेबस को। जैसे ही आप सीए इंटर लॉ न्यू सिलेबस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा दो लॉ बाय आईजी सर का। तो यहाँ पर आपको दिख जाता है शिखर बैच, इस पे एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए बच्चों। फिर अगर मैं बात करूं तो देखो लाइव बैच ये नवंबर में स्टार्ट होने वाली है और रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच में जो पहली बैच है प्री रिकॉर्डेड, मतलब ये लेटेस्ट बैच है जो मेरी अभी पिछले महीने जून में कंप्लीट हुई है ना, वो बैच है जिसको आप एनरोल कर सकते हो। और दूसरी रिकॉर्डेड बैच का मतलब होगा कि नवंबर में जब मैं क्लासेस लूंगा तो सुबह लाइव क्लास होंगी, फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो जब अवेलेबल होगा तो वो आपको दिखना चालू हो जाएगा सेकंड वाले ऑप्शन में। तो जिन बच्चों को पूरे के पूरे लेक्चर्स जितने भी 84 लेक्चर्स है वो एक साथ चाहिए, तो ऐसे केस में आप यहां पर रिकॉर्डेड में पहले वाला ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट कर लेना। आपको विद इन 10 डेज किताबें हमारी मिल जाती है आपके घर पे। जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहां से 10 दिनों के अंदर आपको किताबें मिल जाती है। राइट, ओके। चलिए, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। होप्स आप सभी लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल गई हो सीए इंटर लॉ से रिलेटेड। आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे सीए आईजी सर टेलीग्राम, ये मेरा हैंडल है बेटा, टेलीग्राम हैंडल, आप इसके ऊपर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना, बट मैं जेन्युइनली चाहूंगा आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कीजिए ताकि मैं वहां पर काफी फ्रीक्वेंटली देखते रहता हूं। अब ये वीडियो अगर मान लीजिए कुछ समय पुराना हो गया तो उस केस के अंदर फिर हो सकता है मैं इसके कमेंट देख ना पाऊं। तो कभी भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम सपोर्ट सीए आईजी सर के ऊपर डीएम कीजिए, आपको डेफिनेटली वहां पर जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।